ईश्वर से जब भी हम क्षमा मांगते हैं तो वो हमसे ये नहीं पूछते हैं गलती क्यों की थी, वो हमें क्षमा कर देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ गोलू चौहान। आज मैं जो आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ वो अनुभव है चेतना सिंह जी का, जो दिल्ली में रहती थी। चेतना सिंह जी बताती हैं कि वो उनके मौसी मौसा जी के पास दिल्ली में रहती थी और उनके पास के अपार्टमेंट में मंदिर बनाया गया था जहाँ मूर्ति की स्थापना होनी थी। 4 से 5 दिन के रीति रिवाज थे। इन्होंने बढ़िया अच्छे से 4-5 दिन के भजन वगैरह, भंडारा वगैरह सब अच्छे से करवाया और 4-5 दिन के रीति रिवाज पूरे किए। मूर्ति आई, इनके मौसा जी ने जयपुर से मूर्ति मंगवाई थी और उस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। उसके बाद ये वापस अपने काम में व्यस्त हो गए। चेतना सिंह कहीं जॉब किया करती थी तो इन्हें भी काम पे जाना रहता था। करीब 1 से 1.5 महीने बाद की बात है कि चेतना सिंह जी को सपना आया और चेतना सिंह जी को सपने में दिख रहा है कि वो मंदिर में लाइन में लगी हुई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि वो कौन सा मंदिर है। वो लाइन में आगे बढ़ती गई और बस उन्हें ये दिख रहा था कि सामने कोई वृद्ध अम्मा बैठी हुई है। वो लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते वो वृद्ध अम्मा के पास पहुंचती हैं और प्रसाद के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती हैं तो वो वृद्ध अम्मा उनके एक हाथ में दिया रख देती हैं और एक हाथ में कपड़ा दे देती हैं और वो चेतना सिंह जी से बोलती हैं कि इस मंदिर की सफाई करो, तुम यहाँ की सफाई करो। तो चेतना सिंह जी वहाँ सफाई करने लगती हैं, फर्श वगैरह जो होता है वो साफ करने लगती हैं। बस इतने में चेतना सिंह जी की नींद खुल जाती है। अब चेतना सिंह जी वही बात अपनी मौसी और मौसा जी को बताती हैं कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था। तो आमतौर पर हम किसी को भी कोई ऐसी बात बताते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मंदिर वाह वाह, आप मंदिर चले आओ, एक बार दर्शन कर आओ। तो उनके मौसी मौसा जी ने भी यही बोला कि तुम मंदिर चले आओ। तो चेतना सिंह को ऑफिस जाना था तो वो लेट हो रही थी, ऑफिस चली जाती हैं। फिर ऑफिस आती हैं और रात को सोती हैं। तो उस दिन उन्हें कोई सपना नहीं आता है, लेकिन अगले दिन सुबह उनकी बहन का फोन आता है। चेतना सिंह जी की बहन का फोन आता है और वो बोलती हैं कि मुझे आज एक सपना आया था और उसमें माताजी मुझसे बोल रही हैं, दुर्गा माँ बोल रही हैं कि मैंने चेतना को एक काम दिया था, उसने मेरा काम नहीं किया। तो चेतना हैरान हो जाती है कि क्या सच में ऐसा सपना आया था। तो वो बोलती हैं हाँ, मुझे ऐसा ही सपना आया था, माताजी तुमसे नाराज हैं। तो चेतना सिंह वापस वो बात अपने मौसी और मौसा जी को बताती हैं और जैसे ही वो बताती हैं तो मौसी मौसा जी फिर बोलते हैं कि तुम मंदिर नहीं गए। तो चेतना सिंह फिर लेट हो रही थी ऑफिस जाने के लिए तो वो फिर ऑफिस चली जाती हैं। फिर ऑफिस से शाम को जल्दी वापस आती हैं और मौसा जी के साथ उसी मंदिर जाती हैं, माता जी के मंदिर जाती हैं जिस मंदिर में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। वो मंदिर जाती हैं और मंदिर में जाकर के देखती हैं तो उस मंदिर में दीपक घी से भरा हुआ रखा हुआ था, लेकिन उस दीपक में छोटे छोटे कीड़े हो रहे थे। और देखती हैं कि मूर्ति के पास भी काफी दिनों से कोई साफ सफाई नहीं हुई है, सूखे फूल पड़े हुए हैं और आसपास गंदा गंदा हो रहा है। तो चेतना सिंह वहाँ पे सफाई करने लगती हैं। वो वहाँ पे बढ़िया सब साफ सफाई वगैरह करती हैं और करने के बाद उनके मौसा जी को भी सब पता होता है कि क्या क्या हुआ है। तो उनके मौसा जी वहाँ के जो पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको सब बात बताते हैं और बोलते हैं आप यहाँ साफ सफाई रखा करिए, सपना आया था ऐसा ऐसा,
यहाँ पे माता जी के पास पूरी सफाई रख के रखा करिए। तो दोस्तों, चेतना सिंह मतलब मन की साफ थी, इसलिए उनको माता जी ने सपने में आकर के ये चीज़ बताई और अपने मंदिर का क्या हाल है वो बताया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें हमारे आसपास जो मंदिर हैं या हम जिस मंदिर में जाते हैं आते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मंदिर में गंदा तो नहीं हो रहा है, या कहीं कुछ हम तो कुछ गंदा करके नहीं आ रहे हैं। यदि कहीं कुछ गंदा हो रहा है तो मंदिर हमारा खुद का अपना होता है, हम वहाँ झाड़ू होती है, उठा के झाड़ू से साफ कर सकते हैं स्वयं, ना कि किसी का इंतजार करें कि कोई आके करेगा, है ना। और भगवान सिर्फ हमारे प्रसाद दिखाने भर से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मूर्ति में प्रसाद चिपकाते हैं। तो भगवान को भी साफ रखें, शुद्ध रखें। भगवान प्रसाद उनको मुंह में चिपकाने की बजाय हम उनके चरणों में भी अर्पित कर देते हैं, तो भगवान को भूख लग जाता है। और मंदिर को जब भी हम मंदिर जाएं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे द्वारा मंदिर प्रांगण में गंदगी ना फैलाई जाए।